कहानी की शुरुआत जिले की एक खतरनाक जेल से होती है जिसका नाम सांटियागो प्रिजन है। इस जेल में करीब 400 लोग बंद हैं, लेकिन यह आम अपराधी नहीं है। यह सभी लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रोटेस्टर्स हैं। इसके बावजूद इनके साथ बहुत बेरहमी से पेश आया जाता है। इस जेल का जनरल एंड्राडे है, जो बेहद निर्दयी और जालिम इंसान संगीत है। वो इन कैदियों को सबक सिखाना चाहता है, इसलिए उन पर हर दिन जुल्म करता है। जेल का हेड ऑफिसर साफ शब्दों में चेतावनी देता है, अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उसे वहीं मार दिया जाएगा, क्योंकि यहां हर कैदी हर वक्त निगरानी में रहता है। इन कैदियों में से 5 लोग एक ही ग्रुप से जुड़े होते हैं। इस ग्रुप का लीडर होता है लन। इन सभी का सिर्फ एक ही सपना है, किसी भी तरह इस जेल से बाहर निकलना। कुछ समय बाद इन कैदियों को एक नई जेल में शिफ्ट किया जाता है, जहां उन्हें खुद अपनी मर्जी से सेल चुनने का मौका दिया जाता है। लयन तुरंत सेल 50 की तरफ भागता है, क्योंकि उसे पता था कि इस सेल के नीचे से बाहर निकलने का रास्ता बन सकता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि वह सेल पहले से किसी और ने ले लिया है। मजबूरी में लियोन सेल 51 चुन लेता है। उसके बाकी साथी अपनी पसंद के सेल ले लेते हैं। बाद में उसके 2 साथी लियोन से कहते हैं कि सेल 50 बहुत जरूरी था। लियोन समझाता है कि वह ऊपर वाले फ्लोर पर था, इसलिए देर हो गई, जबकि उनके सेल नीचे वाले फ्लोर पर थे। अब प्लान बिल्कुल साफ था, उन्हें किसी भी कीमत पर संगीत यहां से भागना था। हालांकि यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। जेल में हर कैदी से वही काम करवाया जाता है जो उसे अच्छे से आता हो। लन अपने साथियों से कहता है कि उन्हें जमीन के नीचे एक लंबी सुरंग बनानी होगी। इस ग्रुप में एवन नाम का एक आर्किटेक्ट भी होता है। लियन उसे जिम्मेदारी देता है कि लगभग 210 फीट लंबी सुरंग डिजाइन की जाए। यह सुरंग जेल से बाहर एक नदी तक निकलेगी, जो पूरी तरह से बांस के पेड़ों से ढकी हुई है। अगर वे वहां तक पहुंच गए तो उनका भागना आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी, इतनी खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को छुपाया कहां जाए, क्योंकि जेल में 24 घंटे खड़ी सुरक्षा रहती है। जब यह लोग प्लान बना रहे होते हैं, तभी पावलो नाम का एक कैदी सब देख लेता है। वह समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पावलो खुद आकर कहता है कि वह भी इस प्लान का हिस्सा बनना चाहता है। बाकी लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसे भी टीम में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद लयन, राफाल और पत्रिसियो उस सेल में जाते हैं जहां से सुरंग शुरू होनी थी। लियोन बताता है कि यह काम कई दिनों तक चलेगा, इसलिए उन्हें एक नकली दीवार जैसा बोर्ड बनाना होगा ताकि दीवार में हुए छेद को ढका जा सके और सुरक्षा को शक ना हो। इसी दौरान उनका एक साथी, जो अक्सर गिटार बजाता रहता है, अपने गिटार के अंदर छुपाया हुआ एक बड़ा स्क्रूड्राइवर लेकर आता है और लयन को दे देता है। लियोन उसे छत में छेद करना शुरू करता है और अचानक बहुत सारा मलबा नीचे गिर जाता है। छत में एक बड़ा छेद बन जाता है। यह देखकर राफेल डर जाता है और कहता है कि अगर गार्ड आ गए तो सब मारे जाएंगे। तभी एवन एक कमाल का आइडिया देता है, अंडों को पीसकर एक तरह का प्लास्टर बनाया जाए जिससे छेद को बंद संगीत किया जा सकता है। सभी तुरंत अपने काम में लग जाते हैं। गिटार बजाने वाला साथी बाहर बैठकर गिटार बजाने लगता है ताकि किसी का ध्यान अंदर ना जाए। वह एक खास धुन बजाता है जो खतरे का संकेत होती है, मतलब गार्ड आ रहे हैं। अंदर बाकी लोग टूटी हुई दीवार के चूरे को अंडों के साथ मिलाकर आटे जैसा बना लेते हैं और छेद को भर देते हैं। फिर उसे एक पोस्टर से ढक दिया जाता है। गार्ड चेकिंग के लिए आते हैं। एक गार्ड पोस्टर हटाने ही वाला होता है कि तभी उसका सीनियर उसे बाहर बुला लेता है। इस तरह यह लोग बच जाते हैं। अब अगली बड़ी चुनौती थी, ग्राउंड फ्लोर से नदी तक सुरंग बनाना। इसके लिए उन्हें एक मजबूत लकड़ी का ब्लॉक बनाना पड़ता है, जिससे जरूरत पड़ने पर दीवार को तुरंत बंद किया जा सके। सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि गार्ड आ रहा है, वह टूटी दीवार को सामान से ढक देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। गार्ड को कोई शक नहीं होता और वह चला जाता है। इसके बाद रेडियो की आवाज तेज कर दी जाती है और सुरंग खोदने का काम फिर शुरू हो जाता है। दीवार को उसी शेप में तोड़ा जाता है जिस शेप का ब्लॉक बनाया गया था। फिर ब्लॉक फिट करके टेस्ट भी किया जाता है। लेकिन अब उन्हें पहले से ज्यादा सावधान रहना होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती थी। जब सुरंग बनाई जा रही थी तो उससे निकलने वाली मिट्टी सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। इसलिए यह लोग चालाकी से सुरंग से निकली मिट्टी को ऊपर वाले उस सेल में ले जाने लगे जहां पहले गलती से दीवार टूट गई थी और जिसे अंडों से बने प्लास्टर से ढका गया था। वही जगह अब उनकी मिट्टी छुपाने की जगह बन गई। जेल में दिन बीतते जा रहे थे और यह लोग रोज इसी तरह सुरंग खोदने के काम में लगे रहते थे। जब भी खुदाई होती, उनका गिटार बजाने वाला दोस्त बाहर जोर जोर से म्यूजिक बजाता। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड सेल की तरफ आए तो वह खतरे वाला म्यूजिक बजाकर सबको अलर्ट कर सके। इसी दौरान ऑस्कर नाम का एक और कैदी उनकी हरकतों को गौर से देखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यह लोग रोज एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं।
अगले दिन जब एवन सुरंग की गहराई नापता है तो उसका चेहरा उतर जाता है। इतने दिनों की मेहनत के बाद भी सुरंग बहुत कम आगे बढ़ पाई थी। एक दिन जब उनका साथी पीठ पर बैग में मिट्टी भरकर उसे ऊपर फेंकने जा रहा होता है, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। गार्ड पूछता है, इस बैग में क्या है? खोल कर दिखाओ। जैसे ही बैग खुलता है, ऊपर सिर्फ सामान नजर आता है। असल मिट्टी नीचे छुपाई गई होती है। इसलिए गार्ड को कोई शक नहीं होता और वह उसे जाने देता है। अब लयन जेल के बाकी कैदियों को भी सुरंग दिखाता है और कहता है कि अगर सबको यहां से निकलना है तो सबको मिलकर मदद करनी होगी। यह मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता था। कई कैदियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, इसलिए सब तुरंत काम में लग जाते हैं। अब खुदाई का काम 2 घंटे की शिफ्ट्स में होने लगता है। रात दिन सुरंग खोदी जाती है। जो भी खुदाई करता वो अपने कपड़े और सामान पूरी तरह साफ करता ताकि कहीं भी मिट्टी का निशान ना रहे, और चालाकी से खुदाई वाली जगह के ठीक ऊपर एक छोटा सा छेद बना लिया जाता है ताकि मिट्टी सीढ़ियों से ले जाने के बजाय सीधे ऊपर पहुंचाई जा सके। इस तरकीब से पकड़े जाने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अब काम की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। जब भी कोई कैदी सुरंग खोद रहा होता, बाकी कैदी बाहर ऐसा दिखाते जैसे वे आपस में खेल रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो और उनके पास करने के लिए कोई खास काम ही ना हो। असल में यह सब सिर्फ एक दिखावा था। कुछ संगीत कैदी जानबूझकर इधर उधर बैठकर बातचीत करते रहते ताकि गार्ड्स को जरा भी शक ना हो। वहीं सुरंग बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब सुरंग काफी लंबी हो चुकी थी। एक दिन इसी दौरान इवान अपने साथियों से कहता है कि सिर्फ अंदर से काम करने से कुछ नहीं होगा। अगर बाहर से मदद नहीं मिली तो इस जेल से निकलना नामुमकिन है। एवन राफेल से पूछता है कि क्या संगीत वह अपनी वाइफ पर भरोसा कर सकता है। कुछ ही समय बाद राफेल की वाइफ जेल मिलने आती है। राफेल उसे पूरा प्लान समझाता है और कहता है कि बाहर मौजूद लोगों से मदद मांगनी होगी। वह महिला यह सब सुनकर वहां से चली जाती है और अंदर सुरंग खोदते खोदते अब कई और दिन बीत चुके होते हैं। एक दिन जब गिटार बजाने वाला साथी अंदर सुरंग खोद रहा होता है, तभी अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी टीम जेल में घुस आती है। असल में वह पूरी जेल की जांच करना चाहते थे। यह देखकर राफेल तुरंत हालात को संभालता है। वह जानता था कि इतनी जल्दी सब कुछ पहले जैसा साफ करना नामुमकिन है। इसलिए राफेल जानबूझकर सिक्योरिटी के सामने उनके लीडर पर हमला कर देता है। उसे देखकर बाकी कैदी भी गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। गार्ड्स बेरहमी से कैदियों को पीटते हैं, लेकिन इसी हंगामे की वजह से बाकी साथी सुरंग वाली जगह को पूरी तरह नॉर्मल बना देते हैं। जब सब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जिन कैदियों ने गार्ड्स पर हमला किया था, जनरल अंद्राडे ने उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें धूप में खड़ा कर रखा है। अंद्राडे जेल का सबसे खतरनाक अफसर था। उसे हमेशा शक रहता था कि कैदी कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस बार राफेल अपनी बहादुरी और चालाकी से अपने साथियों को बचा लेता है। उधर बाहर राफेल की वाइफ उस ग्रुप के पास जाती है जहां राफेल पहले काम करता था और उन्हें पूरा प्लान बताकर मदद मांगती है, लेकिन वो लोग फिलहाल मदद करने से मना कर देते हैं। इसके बाद वह राफेल के फादर के पास जाती है जो एक चर्च में प्रीस्ट थे। वह उन्हें बताती है कि जेल में राफेल और कई कैदी एक सुरंग बना रहे हैं और अब बाहर से मदद बेहद जरूरी है। इसके बाद वे उस आदमी से मिलते हैं जो पहले राफेल के साथ एक मिशन में काम कर चुका था। वह कहता है कि वह ऐसे लोगों को जानता है जो इस काम में मदद कर सकते हैं। अब बाहर भी प्लान बनना शुरू हो जाता है। अब सुरंग पर काम करते हुए 392 दिन पूरे हो चुके थे। सुरंग इतनी लंबी हो गई थी कि अंदर ऑक्सीजन पहुंचना मुश्किल हो गया। एक कैदी बेहोश हो जाता है। राफेल तुरंत उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। तभी सबको समझ आ जाता है कि अब ऑक्सीजन का इंतजाम करना जरूरी है। जेल में काम करने वाला एक आदमी जिसके पास एक मशीन थी, उसे भी प्लान में शामिल कर लिया जाता है। उस मशीन पर फैन लगाया जाता है और प्लास्टिक पाइप्स की मदद से सुरंग के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। काम फिर शुरू होता है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। एक दिन जनरल अंद्रादे जेल के एक कैदी बिगेट को बुलाता है। वह उससे कहता है कि उसे जेल में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है और उसे सच्चाई जाननी है। बिगेट मदद करने का वादा करता है, लेकिन बिगेट को अब तक सुरंग के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसी बीच कैदी सुरंग को पूरी तरह पार कर लेते हैं और एक पाइप के जरिए बाहर लाल रंग का लिक्विड डालते हैं। यह सिग्नल था जिससे राफेल की वाइफ और बाहर मौजूद लोग समझ जाए कि सुरंग इस जगह तक पहुंच चुकी है। अगले दिन राफेल के फादर जेल में मिलने आते हैं और बताते हैं कि मंजिल अभी भी 42 फीट दूर है। अब सुरंग खोदते खोदते 569 दिन पूरे हो चुके होते हैं। तभी अचानक एक भूकंप आता है। पूरी जेल हिल जाती है। लन तुरंत सेल की तरफ दौड़ता है क्योंकि उस वक्त भी एक कैदी सुरंग के अंदर काम कर रहा था। उसे जल्दी से बाहर निकाल लिया जाता है। खुशकिस्मती से सुरंग भूकंप में सुरक्षित रहती है। किसी को कुछ नहीं होता और सब राहत की सांस लेते हैं। जब सुरंग का काम लगभग पूरा हो जाता है, इस सुरंग को बनाने में उन्हें पूरे 568 दिनों से ज्यादा लग चुके थे।
अब सब कैदी साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने यह सुरंग बनाई थी, उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उधर संगीत बिगड़ भी बाकी कैदियों के साथ टीवी देख रहा होता है। अचानक बिगेट को महसूस होता है कि राफेल और उसके कई साथी नजर नहीं आ रहे। यहीं से उसे शक हो जाता है। वह जांच करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसके सामने वही कैदी आ जाता है जो व्हीलचेयर पर था। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिगेट उसे धक्का देकर सीधे उस सेल तक पहुंच जाता है जहां से सुरंग बनाई गई थी। उस वक्त वहां सिर्फ ऑस्कर बचा होता है। बिगेट समझ जाता है कि जेल में सुरंग बनाई गई है और वह जनरल को बताने ही वाला होता है, लेकिन ऑस्कर उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। बिगोट ऑस्कर को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन आखिरकार ऑस्कर कई जोरदार पंच मारकर बिगोट को बेहोश कर देता है। हालांकि ऑस्कर की हालत भी बहुत खराब हो चुकी होती है। वो इतना जख्मी होता है कि सुरंग में वापस नहीं जा पाता। सभी कपड़े बदलते हैं और ऊपर खड़ी एक बस में बैठ जाते हैं, लेकिन ऑस्कर अब तक नहीं आया होता। सब लोग बेचैनी से उसका इंतजार करते हैं। उधर जेल के अंदर व्हीलचेयर वाला कैदी बाकी कैदियों को बता देता है कि राफेल की सेल में सुरंग है और वहां से भागा जा सकता है। यह सुनते ही कई कैदी सेल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब सिक्योरिटी को शक हो जाता है। कुछ कैदी सुरंग में घुस भी जाते हैं, लेकिन गार्ड्स कई कैदियों को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। पूरी जेल में सायरन बजने लगते हैं। जब बस में बैठे कैदी सायरन की आवाज सुनते हैं तो सब समझ जाते हैं कि अब यहां एक सेकंड भी रुकना खतरनाक है। सिक्योरिटी किसी भी पल पहुंच सकती थी, इसलिए बस आगे बढ़ा दी जाती है। कुछ ही देर में जर्मन भागता हुआ वापस आता है। बस में चढ़ता है और सबको बता देता है कि ऑस्कर सुरंग से बाहर नहीं आ पाया। जो कैदी बस में बैठकर निकलते हैं, उन्हें पैसे और नए पहचान के डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। फिर 3-3 के ग्रुप्स में उन्हें अलग अलग जगह उतार दिया जाता है। इस तरह 1.5 साल से ज्यादा मेहनत करने के बाद यह कैदी आजाद हो जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह कहानी पूरी तरह सच्ची घटना पर आधारित है, जहां एक ही जेल से 49 कैदी एक साथ फरार हुए थे। इसी के साथ यह फिल्म और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।